हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। तो आज के अपने इस सेशन में, जैसा आपको पता है कि लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में आप कर रहे हो वन शॉट में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने की जिनकी संभावना ज्यादा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर विद न्यू चैप्टर केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बहुत अच्छे से आपको मैंने भी पढ़ाया है, या जहां भी आपने पढ़ा हो या आपने इससे पहले बैचेस में पढ़ रखा हो तो डजंट मैटर, बट आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑलरेडी बहुत अच्छे से यहाँ पर तो पढ़ लिया है। तो अब इसके क्वेश्चंस की बात आती है, यानी कि जो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है ना, मिस ही नहीं करना है। जैसे कुछ चीजें होती है ना, उन्हें तो मिस ही नहीं करना होता है, जैसे वर्ल्ड कप तो बिल्कुल वैसे ही तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी वैसे वर्ल्ड कप के अलावा भी सीरीज रहती हैं, है ना, याद तो आ रहा होगा। एनीवेज, सो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या, टॉपिक हमारा वही रहेगा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारा आज का टारगेट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, मेरे साथ में सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे। देखो, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अगर लगा लोगे तो मजा आ जाएगा आपको भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यू नो दैट कि जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, एंड दोनों की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होगा। ब्रीफ में मैं समझा देती हूँ कि फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जहां पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जबकि केमिकल चेंजेस वो होते हैं जहां पर कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। इधर फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है, जबकि केमिकल चेंज में हमें उस सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज देखने को मिलता है। ये हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये हमारे जनरली रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एक बार जो चेंज हुआ वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन केमिकल चेंज ये इरिवर्सिबल होते हैं मोस्टली, यानी कि यहाँ पर आप मोस्टली यही एग्जांपल्स, ये ऐसे ही एग्जांपल्स देखते हो कि जो एक बार नया फॉर्म हो गया है वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। यस, तो ये होते हैं हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है कि क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड, है ना, 1 2 3 4 जितने भी आपको यहाँ पर चेंजेस दिए हैं इनमें हमें क्लासिफाई करना है। दैट इज वेरी इजी, बिकॉज आपको मैंने तो बहुत ही अच्छे से जो एग्जांपल्स थे वो बताए थे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के, और आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर लोगे। फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है भाई। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स हैं अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं खुद से, स्वयं से, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स, है ना। और वहां पर जरूरत पड़ती है कुछ कुछ चीजों की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और फिर हमें मिलता है क्या? प्लांट्स हमें देते हैं क्या? फूड, और साथ में निकालते हैं बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है, हमें ग्लूकोज C6H12O6, इसे आप फूड बोलो, इसे आप ग्लूकोज बोलो, इसे आप स्टार्च बोलो, ये तीन चीजें आपको बुक्स में मिल जाती हैं। तो मतलब ये है क्या? ये फूड है जो प्लांट बना रहा है, ऑक्सीजन हमें देता है, वही ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या भाई ये केमिकल चेंज है या ये फिजिकल चेंज है। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि बन क्या रहा है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बन रहे हैं, 2 सब्सटेंसेस बन रहे हैं, न्यू फॉर्मेशन हो रहा है चीजों का। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? केमिकल चेंज हो जाएंगे। मैं सीसी लिख रही हूँ, ठीक है, पीसी और सीसी लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, बाकी आगे तो आपको दिया ही हुआ है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। वाटर में शुगर को डिसॉल्व करोगे, ये एक फिजिकल चेंज है। शुगर के क्रिस्टल्स जो है क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अपने जो उनका शेप है उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर जो है हमारा एक फिजिकल चेंज होता है, एंड इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो। मैंने बताया था कि भाई वापस से अगर आप चाहते हो कि आपको शुगर मिल जाए तो इवापोरेशन के थ्रू आप ये कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज पीसी। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जलाया, बर्निंग किसी भी चीज की होती है, तुरंत समझ जाना कि भाई यहाँ पर जो है ना मोस्टली आपको केमिकल चेंज दिखेगा। जैसे अगर हम लोग कैंडल वैक्स की बात करें तो वहां तो दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। बट अगर हम कोल की बर्निंग की बात कर रहे हैं, अगर हम पेपर की बर्निंग की बात कर रहे हैं, अगर हम लकड़ी की बर्निंग की बात कर रहे हैं, भाई वो तो हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि कोल जब जलेगा तो क्या करेगा? जब उसका कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। यस मैम, याद आ गया। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स की मेल्टिंग होना। देखो, आपको ये नहीं बोला है बर्निंग ऑफ कैंडल, आपको तो ये बोला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स जो है मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो जब पिघलेगी
तो वो वैक्स ही रहेगी, कुछ भी नया नहीं बनेगा वहां पर। तो मेल्टिंग तो अपना फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम को पिटाई की और क्या किया भाई, एल्यूमिनियम फॉयल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या कुछ और बना दिया? नहीं मैम, ये तो एल्यूमिनियम ही था और एल्यूमिनियम ही है। तो ये क्या है भाई, अपने नेचर को चेंज, अपने प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर रहा है, ये हमारा फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। हमने फूड खाया, हमने एप्पल खाया, क्या एप्पल डाइजेस्ट हुआ? तो वो एप्पल का फॉर्म जो है, जो आपने खाया था, जिस टाइम पर वो जैसा दिख रहा था, जब आपने खा लिया, जब उसने आपने उसको, आपके पेट ने डाइजेस्ट करवा लिया, एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं यहाँ पे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क किया, डाइजेशन हुआ, तो जो कुछ भी फूड आपने खाया, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो डाइजेस्ट हुआ और अब वो नहीं रह गया जो आपने इनिशियली जो रॉ फॉर्म उसकी ली थी, वो तो डाइजेस्ट हो चुका है। एक चपाती, एक रोटी भी खाओगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी ना, क्योंकि उसका क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन, देन फुल्ली कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते तो मतलब सारी कहानी चेंज हो चुकी होती है, आपने पढ़ा भी है। तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारा ये एक केमिकल चेंज है, क्या यहाँ पर समझ में आया? अब मैम ये बात तो ठीक है, लेकिन कैसे ये इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, यहाँ पर ना अच्छे खासे बच्चे, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है ना, जो जल्दी में पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो यहाँ पर ही होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में अब एग्जाम्पल कैसे सेट करें। वो रटने वाली जो चीजें होती है ना, वो रट तो जाती है, लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं तो गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए रटना नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा बताती हूँ, रटंती विद्या फलंती नहीं। अब देखो यहाँ पर ये ACF हमारे केमिकल चेंजेस हैं, पीछे मैंने बताया है क्या है, AC और F हमारे केमिकल चेंजेस हैं, और हमारा जो फिजिकल चेंज है वो BDE है, यानी कि ये देखो BD और E हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है ना, गॉट इट। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना। तो तुम PC और CC मत लिख कर आना, तुम्हें पूरा लिखना होगा, ठीक है, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, और बहुत इजी है ये, आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताते चलो क्या, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करवाया जाता है तो ये भाई मिल्की हो जाता है, व्हाइट कलर है ना, मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन याद है, बहुत अच्छे से बताई थी, प्लीज याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपको देखो, नेक्स्ट स्लाइड में ना सारे आंसर्स मिल जाएंगे, भी मैं दिखा दूंगी। चलो, सी है टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। एक तो आप पेंट कर सकते हो थ्रू पेंटिंग, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, और क्या कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन भी तो एक प्रोसेस है, ग्रीसिंग भी तो एक प्रोसेस है, तो आप लिख सकते हो गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब कह रहे हैं फिजिकल चेंज तो बता ही दिया है उन्होंने, अब कह रहे हैं चेंजेस इन विच ओनली कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होंगी भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ही इनमें केवल चेंज होती हैं। क्या बात है। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। अब मैंने सिर्फ छोटा सा डिस्क्रिप्शन तुम्हें दिया था फिजिकल एंड केमिकल चेंज का, और तुम इतने अच्छे से अब सारी चीजें कर पा रहे होगे, क्योंकि तुम्हें मैंने ब्रीफ कर दिया ना कि केमिकल फिजिकल चेंज क्या होता है। वैसे तो ऑल तो तुम्हें पहले से भी याद था, लेकिन कुछ अगर भूले होगे तो वो भी एकदम चमक गया होगा। तो फर्स्ट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है ना, बोथ आर सेम। फिर है पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, फिर है फिजिकल और केमिकल। देखो पीछे हमने यही किया है, हमने बस क्या, मैंने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, तुम चाहो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दो, ठीक है। पता सारा होना चाहिए हमें, जिससे कोई आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बाकी हमारा ये हो गया पेंटिंग, और ये हो गया गैल्वेनाइजेशन, और ये हो गया फिजिकल, और ये हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे दिया है हाउ वुड यू, 6 क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक का 6th क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। हाउ वुड यू शो दैट setting of curd is a chemical change? How can you decide, how can you express, how can you write with the reason कि जो chemical change है वो कर्ड जब फॉर्म होता है
तो वो एक केमिकल चेंज है। कैसे बताओगे बेटा जी? जब आप देखते हो कि मिल्क से हम कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। मतलब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये लिक्विड होता है, अब यहाँ लिक्विड है, यहाँ सेमी लिक्विड है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, ये भी हटाओ केमिकल चेंज की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, ये तो मैंने बस एक चेंज बताया है, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज तो ये हो गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर देखो ना क्या हो रहा है, मिल्क जो है ना, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है, जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर टेस्ट भी चेंज होता है, साथ ही साथ एक केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो भी चेंज हो रहा होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हमने ना की पॉइंट्स इसके जान लिए, है ना, लेकिन अगर हमें इसे लिखना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। आप कितने भी बड़े महारत ही क्यों ना हो अपने सब्जेक्ट के, इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर नॉलेज इन द नोटबुक और इन फ्रंट ऑफ एनीवन, देन क्या आपने पढ़ा, है ना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, फ्रेमिंग जरूर समझा करो। व्हेन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू अच्छा, ये तो पता है ना मम्मी कैसे दही जमाती है, नहीं पता है तो समझ लो, चलो ये मैंने स्टार्टिंग से इसीलिए डाला है। व्हेन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ कर्ड, कुछ क्वांटिटी जो कर्ड की होती है, जैसे जामन कहते हैं शायद, तो आपके घर पर क्या कहा जाता होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। तो व्हेन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ कर्ड, थोड़ी सी दही की जो क्वांटिटी है वो लेते हैं, ऐड करवाते हैं प्री बॉइल्ड मिल्क में, जो उबला हुआ मिल्क है उसमें। आफ्टर फ्यू आवर्स द इंटायर मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। हम देखते हैं कि जो आपने ऐसा करके ऐसा बाउल लिया था, उसमें आपने प्री बॉइल्ड मिल्क रखा था, उस प्री बॉइल्ड मिल्क में होने क्या लग गया, चेंजेस होने लग गया, क्योंकि आपने इसमें कर्ड ऐड किया था, और थोड़ा सा ही कर्ड क्या करेगा, इस पूरे को ही क्या बना देगा, बढ़िया सा कर्ड बना देगा। ये पूरा ही कर्ड में चेंज हो जाएगा जब कुछ घंटे बाद हम देखेंगे। क्यों हुआ? द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ड आर क्वाइट डिफरेंट। जो कर्ड की प्रॉपर्टी है ना, वो क्वाइट डिफरेंट है जो आपने मिल्क लिया था उससे, है ना, वो भाई मिल्क से क्वाइट क्या इवन मतलब मोस्टली डिफरेंट ही होती हैं। तो क्या है, कर्ड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मिल्क, एंड कर्ड इज सार। कर्ड कैसा होगा, खट्टा होगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, थिक होगा। वेयर इज मिल्क इज अ स्वीट लिक्विड, कर्ड इज अ न्यू सब्सटेंस। कर्ड एक न्यू सब्सटेंस है जिसने जहां जो ऑब्टेन हुआ है, कहां से, मिल्क से कर्ड बना है। अब अच्छा, एक और चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर जो बताई है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही है। अच्छा, एक बात ही बताओ, आप तुम खुद ही सोचो, केमिकल चेंज की बात हो रही है, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो इरिवर्सिबल होता है। बेटा सारी प्रॉपर्टी का टिक मार्क करते रहा करो, उससे बहुत अच्छा सा आप, जैसे आपको इसी पे ही आंसर लिखना था तो आपको ये तो पता ही है ना केमिकल चेंजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये भी तो होती है कि वो इरिवर्सिबल है। अब बेटा तुमने मिल्क से क्या बनाया, तुमने कहा हम तो बनाएंगे मिल्क से कर्ड। अब मम्मी ने कहा कि भैया कर्ड नहीं बनाना था, तो तुम क्या करोगे, मम्मी से कहोगे कि हम मम्मी अभी रुको, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं क्या करूंगा, कर्ड से मिल्क बना दूंगी या बना दूंगा। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है ना। तो केमिकल चेंजेस वो शो कर रहा है, भैया देखो मैं केमिकल चेंज हूं, ठीक है। आगे देखो, कर्ड इज द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क एंड द कर्ड कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू मिल्क। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर तो मतलब तुमने जो भी आपके कॉपी चेक करेगा ना, आपके जो टीचर्स होंगे, और इवन जो आपकी कॉपी की बात नहीं है, आपकी नॉलेज यहाँ पर जो है ना पूरा एकदम से दिख जाएगी, ठीक है। देयरफॉर द सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज, और कौन सा चेंज, अ केमिकल चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वाज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया। मतलब कह रहे हैं जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, देखो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, बस 2 मिनट मुझे दोगे, 2 मिनट के लिए कुछ भी मत सोचना। देखो हमसे क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे मैं तुम्हारी जगह हूं बिल्कुल, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रही हूं, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स है, इवन ये भी हो जाएगा ना, आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज, है ना, देन इन द डेजर्ट। तो एक बात बताओ, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए रस्टिंग है क्या। इसीलिए कहा जाता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत है, होनी बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए भाई कोस्टल एरियाज की क्यों यहाँ बात की जा रही है, ऐसा क्या है कोस्टल एरियाज में, ऐसा क्या है।
अच्छा चलो, अगर ये नहीं भी एक पल को पता होगा तो अगर तुम्हें ये पता है, ये मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि रस्टिंग क्या होती है आयरन की, तो मैं आसानी से कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब आयरन जो है ना इन कांटेक्ट में आता है किसके, इसके, है ना, इस चीज के, ये क्या है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, आयरन जब मॉइस्चर क्या, O2 विद H2O, ऑलरेडी आपको पता है, तो जब इसके कांटेक्ट में आता है तो रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और वो रस्ट जो होती है ऐसे लिखते हैं Fe2O3, ये उसका केमिकल नेम होता है। जैसे तुम्हारा ना एक स्कूल का नाम होगा, एक निकनेम होगा, ऐसे ही जो हमारे ये कंपाउंड होते हैं, या आगे चलो समझोगे थोड़ा सा कि ये जो सब्सटेंस होते हैं, अभी सब्सटेंस आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, कंपाउंड आगे समझोगे, तो सब्सटेंस जो होते हैं Fe2O3, ये उसके केमिकल नेम भी होते हैं, उसके अपने केमिकल नेम होते हैं, उसका अपना घरेलू नाम भी होता है, उसका अपना एक ऑफिशियल नाम भी होता है, ठीक है। चलो, तो ये हम, मुझे पता है ना कि भाई आयरन में रस्टिंग क्यों हुई, क्योंकि ये चीज यहाँ पर थी, इसी ने ही सब कुछ खराब किया, यही है सारी परेशानी की जड़। तो अगर ये नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगा, अगर ये होगा तो रस्टिंग होगी, अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो वो फास्ट होगा, अगर ये होगा नहीं या कम होगा तो स्लो होगी रस्टिंग। बस यही आंसर था, नहीं समझे, अब तो समझ गए होगे, बस 2 ही मिनट मैंने तुम्हारे लिए थे। अब देखो यहाँ पर कितना आसान हो गया, बच्चे समझ गए सारे कि मैम कोस्टल एरियाज में हमसे जो पूछा गया था ना, देखो फिर से एक बार पीछे बता देती हूँ कि कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज। रस्टिंग क्यों फास्ट हो रही है कोस्टल एरियाज में? कोस्टल एरियाज का कौन से एरियाज, मतलब जो अपने ये वाटर बॉडीज हैं उनके पड़ोस, बिल्कुल मतलब सटे हुए जो एरियाज हैं, है ना। अब वहां पर क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा। डिजर्ट में क्या होगा, वहां पर मॉइस्चर नहीं होगा, है ना, बहुत कम होगा, तो इसीलिए तो फास्ट हो रही है। अभी पीछे पूरा रीजन बता दिया, और तुम बस ऐसे ही हर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। एयर इन द सराउंडिंग ऑफ कोस्टल एरिया कंटेन मॉइस्चर, है ना, और वी नो दैट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर इसेंशियल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट के लिए मॉइस्चर बहुत जरूरी है, और एज वेल एज यहाँ पर ऑक्सीजन आप ऐड कर सकते हो कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, मतलब एयर में जब वाटर वेपर्स होती हैं तो वो मॉइस्चर बनाती हैं, और साथ में O2 तो है ही है। तो लेकिन जब हम रिएक्शन में लिखते हैं तो हम सिंपल इतना लिख देते हैं, इतना हमारे लिए इनफ होता है, इस तरीके से लिख देते हैं O2 प्लस H2O। H2O क्या है, ये हमारा वाटर है, और ये हमारा क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये तो समझ गए ना। चलो अब ये देखना जरा, तो भाई क्या था कि फॉर दैट रीजन रस्टिंग इज फास्टर एंड मोर इन द कोस्टल एरियाज, देयर इज नो मॉइस्चर इन डिजर्ट, तो इसी वजह से देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज स्लो देयर, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी तुम्हें मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही वैसे तो करा रही हूँ, लेकिन मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था कार्ड वाला, ये जो अभी पीछे निकला है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं फिलहाल। अब ये जो 2 लास्ट क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब बिल्कुल, इसको क्या सभी को ही करना है, लेकिन बिल्कुल भी किसी को भी भूलना नहीं है, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। 11th क्वेश्चन कहता है कि द गैस वी यूज इन द किचन, बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना और क्वेश्चन को देखना। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भाई एलपीजी कहते हैं, कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो हम किचन में यूज करते हैं गैसेस, उनको एलपीजी गैस कहते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, सिलेंडर्स के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यस मैम। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, पाइप लगा होता है ना, वो गैस स्टोव तक जाता है, सिलेंडर से पाइप लगा होता है, गैस स्टोव तक जाता है जिस स्लैब पर वो गैस रखी हुई होती है ना, ये आपकी गैस रखी है ना, ये इस तरीके से गैस रखी रहती है, यहाँ से बर्नर कनेक्ट रहता है, और नीचे कहीं पर जो है आपका प्लेस रहता है सिलेंडर। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, तो कह रहे हैं बिकम्स अ गैस होती है, जैसे आपने लाइटर से जलाया टक, तो वो ऐसे जैसे ही खोला तो आवाज भी आती है, सुन भी सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हुआ चेंज ए, क्या हुआ कि पहले जब वो सिलेंडर में थी तब वो लिक्विड थी, आप कह रहे हो कि जब वो यहां पर आई तो वो एक गैस फॉर्म में थी, तो यहां पर क्या हुआ, एक चेंज हुआ। कौन सा चेंज कह रहे हैं, चेंज ए हुआ, ठीक है। अभी चेंज ए समझेंगे क्या था, ठीक है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कई बच्चे। आगे देखो, देन इट बर्न्स, फिर ये जलती है, जब आपने लाइटर को पास में ले गए आप
इग्नाइट किया तो ये जलती है, ये बर्न होती है, तो चेंज भी हुआ, यहाँ पर चेंज भी क्या हुआ, ये जली, ये बर्न हुई, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहे हैं प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, मतलब इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लिक्विड से गैस का, लिक्विड से गैसियस स्टेट में होना, क्या ये एक केमिकल चेंज है? नहीं मैम, ये तो एक फिजिकल चेंज हुई, स्टेट में चेंज हुआ, बहुत ध्यान से समझना, ये तो एक स्टेट में चेंज हुआ, ये तो एक फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी जो है केमिकल चेंज है, यस, क्योंकि जो गैस जब बर्न हुई, जब गैस को बर्न किया आपने, तो वो गैस जो है वो नहीं रही, बल्कि ये क्या हो गई, ये गैस बर्न होकर के डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाएगी, फॉर्म करेगी, ठीक है। तो गैस बर्न होने के बाद में एक चेंज देगी जो कि है केमिकल चेंज। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, ये बिल्कुल सही है। बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, तो ए तो फिजिकल चेंज थे, तो बोथ कैसे हो सकते हैं केमिकल चेंजेस, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही, और आपको यूं ऐसे चुटकियों में क्या मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। तो बस काम करना होता है किस पे, यहां पर थोड़ा नॉलेज पे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, इसी की तरह है और अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जैसे 11th अच्छा था ना, वैसे ही ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है मतलब। तो देखो यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट जो होते हैं आप सब जानते हैं, उनको जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ जो एनारोबिक बैक्टीरियाज कहे जाते हैं, वो क्या करेंगे, उसको खाएंगे, है ना, डाइजेस्ट करते हैं, एंड प्रोड्यूस बायोगैस, वो प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। मतलब क्या हुआ, जो एनिमल वेस्ट है वो किस में चेंज हुआ, बायोगैस में। ध्यान से सुनना, जो एनिमल वेस्ट है वो किस में चेंज हुआ, बायोगैस में, चेंज ए हुआ। एनिमल वेस्ट जो था वो कैसा होता है, और वो चेंज हो गया है बायोगैस में, जो कि एक फ्यूल का काम करेगा। तो अब आगे सुनो, द बायोगैस इज देन बर्न्ड। अब बायोगैस को तुमने जलाया तो एज अ फ्यूल, तो वो जब जलाएगा तो जलाया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए, तो क्या होगा, बायोगैस अब जल करके बायोगैस थोड़ी ना रह जाएगा, फिर वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना, और बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करेगा, तो ये चेंज भी देगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो कह रहे हैं प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, जो एनिमल वेस्ट से बायोगैस का बनना था, जब बैक्टीरियाज ने उनको क्या किया, डाइजेस्ट किया, तो बैक्टीरियाज के थ्रू एनिमल वेस्ट बायोगैस में चेंज हुआ। ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ बेटा, केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहला चेंज केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। नंबर 2, ये तो सही है ना फिर, ठीक है। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, जो प्रोसेस बी है यानी कि बायोगैस को तुमने जलाया, और जब वो जलेगा एज अ फ्यूल तो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा हीट, है ना, एज अ एनर्जी सोर्स वो काम करता है ना, तो बायोगैस का इसीलिए तो हम यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे। तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, जो केमिकल चेंज है वो बी भी हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। अब 2 ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकते, तो बोथ वाला जरूर दिया होगा, ये दिया है बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, तो इसको हटाएंगे और इसे टिक कर देंगे। बस नीचे है नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज द केमिकल चेंज, बिल्कुल गलत है ना। समझ गए हो ना कि कैसे हमें बताना होता है, बस यही है सारा फंडा। और आपकी बिल्कुल 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 चैप्टर भी आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, एक्सरसाइज भी आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, इफ यू आर फोकसिंग ऑन दी की कंसेप्ट्स, और बहुत ध्यान से आप पढ़ते हो। इसलिए कहा जाता है कि बेटा जब एक काम कर रहे हो तो सिर्फ एक काम करो। अब तुमने जितना भी टाइम यहाँ पर इस क्लास में दिया है ना, वो तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम है, अब तुम्हें फिक्र नहीं है। अब बच्चे जो है ना, सेम वीडियो 4 बार देखेंगे, तुमने एक वीडियो को एक बार देख कर ही अपना काम चला लिया, क्योंकि तुमने ध्यान से पढ़ा है। क्या कहते हो, एक क्वेश्चन करोगे मेरे साथ में, होमवर्क का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे साथ में तो बस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर करोगे कमेंट में। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इसमें से बता दो कौन सा फिजिकल चेंज है। मैम बहुत बढ़िया से हम तो बता देंगे, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो तुम कमेंट में कैसे लिखोगे, लिखोगे कि मैम आंसर ए है तो ए लिखो, बी है तो बी लिखो, सी है तो सी लिखो, डी है तो डी लिखो, दैट्स इट। ए बी सी डी करके लिख दोगे, इतना काम करोगे, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है। तो ठीक है, बस इतना करना, और यही आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ऑल द बेस्ट, बढ़िया करना, एग्जाम में 4 देना, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब 7 से क्रॉस करके 8th में आओगे। तो फिलहाल तो अभी अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देना है, और एक टाइम पर एक ही काम करना है। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।